हाय, आई एम रोहित गौतम। स्वागत है आपका अभिजात क्लासेस के अंदर। आपने जो लास्ट तक जो वीडियो थे उसके अंदर हमने देखा डेसिमल के बारे में, रेशनल नंबर के बारे में। अपना अगला जो टॉपिक आता है वो है इरेशनल नंबर। जैसे अपन ने पिछले वाले वीडियो के अंदर देख रहे थे डेसिमल के लिए, डेसिमल 3 टाइप की थी अपनी। पहली जो डेसिमल थी टर्मिनेट थी, उसको हमने रेशनल बोल दिया। दूसरी वाली जो थी वो नॉन टर्मिनेट थी, लेकिन उसमें नंबर जो थे वो रिपीट हो रहे थे, तो उसको भी हमने रेशनल बोल दिया। अब थर्ड टाइप की जो थी कि जो ना तो रुक रही थी और ना ही रिपीट हो रही थी, उस टाइप की डेसिमल को हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो पहला इरेशनल नंबर के लिए अपन ये चीज ले सकते हैं कि ऐसी डेसिमल जो ना तो रुकती है ना ही तो टर्मिनेट है और ना ही रिपीट हो रही है, तो इस टाइप की जो डेसिमल होती है वो क्या होती है? इरेशनल होती है। सेकंड, हमने रेशनल के लिए बोला था कि कोई भी नंबर है उसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो रेशनल है। तो यहाँ हम इस इरेशनल के लिए बोल सकते हैं कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, या ऐसी डेसिमल जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनको क्या बोलते हैं? हमें इरेशनल नंबर है। इससे पहले की जो दो डेसिमल हमने पढ़ी, उन दोनों डेसिमल को हमने p अपॉन q के फॉर्म में चेंज किया। अब ये इस टाइप की जो डेसिमल होती है, इसको इसके लिए ना ही तो पॉइंट हटा के हम यहाँ पे 0 0 लगा के, कितने जीरो लगाएंगे? ये टर्मिनेट ही नहीं है। सेकंड, ना ही वो 9 वाला की पॉइंट हटाया, 9 कितने 9 लगाए? 9 तो तब लगाने थे जब रिपीटिंग ब्लॉक का हमें पता चले। यहाँ रिपीटिंग ब्लॉक का पर कोई नंबर रिपीट ही नहीं होगा, यहाँ पे डिजिट। अब ये ना समझ ले कि रिपीट होने का मतलब ये 2 3 4 5 3 और फिर 2 आ गया या फिर से 3 आ गया, लेकिन 2 के बाद यहाँ 3 था, 3 के बाद यहाँ 4 था, यहाँ ऐसा नहीं है। 3 के बाद 2 है और 2 के बाद 5 है। इसका मतलब ये कंटिन्यूसली रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ कोई ब्लॉक रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर नहीं आ रहा है। तो इस टाइप की जो डेसिमल्स होती हैं वो इरेशनल होती है। इनके अलावा और क्या इरेशनल के अंदर आता है? अभी बताया आपको, जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसके अलावा अंडर रूट के अंदर ऐसे नंबर जिनको हम बाहर नहीं निकाल सकते, परफेक्टली मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं वो, लाइक अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 4 की हम बात करें, इसको फटाक से बाहर निकाल लेते हैं हम, क्या आएगा? आंसर 2 आएगा। अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 6 है, अंडर रूट 7 है। इनकी वैल्यूज जब हम फाइंड करते हैं तो जो वैल्यू अपने पास में इनकी वैल्यू जो अपने पास में आती है वो इसी टाइप की आएगी, जो ऐसी डेसिमल उसके अंदर आएगी जो ना ही तो टर्मिनेट होगी और ना ही रिपीट होगी। जो नंबर हम बाहर निकाल सकते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, वो तो रेशनल हो जाता है। और जिनको हम बाहर नहीं निकाल, जैसे अंडर रूट 2 की वैल्यू हम निकालें तो 1.414 समथिंग समथिंग चलती जाती है, 1.732 इसकी भी वैल्यू, मतलब ना तो रुकेगी और ना ही यहाँ पे रिपीट होगी। तो इस टाइप की जो डेसिमल होती है वो क्या होती है? इरेशनल होती है। ओके, इस टाइप के जो नंबर होते हैं जिनको हम बाहर परफेक्ट नहीं निकाल सकते, वो भी क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। बात करते हैं अंडर रूट 8 की, तो अंडर रूट 8 को जब हम फैक्टर इसके करते हैं, टुकड़े इसके करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 और इसको हम, ये पेयर बन गया बाहर, तो 2 अंडर रूट 2 आ गया। अभी भी ये पूरा पूरा बाहर नहीं निकला है, तो भी ये क्या होगा? इरेशनल होगा। जब तक पूरा नंबर बाहर नहीं निकल जाता है तब तक वो क्या होता है? इरेशनल होता है। तो कहने का मतलब ये कि अंडर रूट के अंदर जब तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं? जैसे 4 है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? 2 का। उसके बाद में कौन है? 9 है, किसका? 3 का। उसके बाद 16 है, किसका? 4 का। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, ये सारे नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। इनको जब हम अंडर रूट के अंदर लेते हैं तो उसको आसानी से हम बाहर निकाल सकते हैं, तो वो तो हो जाते हैं रेशनल। और उनके अलावा बीच में जितने भी नंबर अपने पास में बच गए वो सारे क्या होते हैं? इरेशनल। तो दो तरीके के रेशनल हमें पता चल गए। पहले तो ऐसी डेसिमल जो ना तो रुकती है, टर्मिनेट भी नहीं होती है और ना ही रिपीट होती है। सेकंड वन, अंडर रूट के अंदर वो नंबर जिनको हम बाहर नहीं निकाल सकते, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते, वो भी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। ओके, हमने रेशनल के अंदर इसके बाद में क्या क्वेश्चन देखे थे? पहचानने के, डिजिट पहचानने के बाद में, नंबर पहचानने के बाद में उनके बीच में रेशनल नंबर निकालना और नंबर लाइन पे डिनोट करना, ये सारे काम हम इरेशनल नंबर के अंदर भी करेंगे। बीच में नंबर भी फाइंड करेंगे, 2 इरेशनल के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना, और
नंबर लाइन के ऊपर भी डिनोट करेंगे कि ये जो नंबर होते हैं क्या जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उनको भी आप नंबर लाइन के ऊपर डिनोट कर सकते हो क्या। तो पहला क्वेश्चन अपना है टू इरेशनल के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना। बड़ा ही आसान है। जैसे इसी की बात करता हूं मैं √2 और √3, या पहले कोई भी डेसिमल ले लो, कोई डेसिमल के बीच में आप जैसे एक डेसिमल आपके पास ये है और सेकंड वाली डेसिमल आपके पास में कोई भी नंबर आपके पास में है, ये टू इरेशनल नंबर आपके पास है। इन टू इरेशनल नंबर के बीच में आपको बीच में और इरेशनल नंबर यदि आपको फाइंड करने हो तो देखो इनके भी जैसे टू रेशनल के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर आप फाइंड कर सकते थे, वैसे ही टू इरेशनल के बीच में भी आप इनफाइनाइट इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। कैसे करेंगे देखो, पहले तो ये पता करो इनमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। आफ्टर द डेसिमल 2 2 सेम है, 3 4, ये 3 है ये 4 है, 4 इज ग्रेटर देन 3, इट मीन्स ये वाली जो डेसिमल है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, इस वाली डेसिमल से। तो हमें इससे तो बड़ा लेना है और इससे क्या लेना है, छोटा लेना है। देखिए 0.2, अगर मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ इसका मतलब इससे बड़ा हो गया, इससे आगे चलो इसके बराबर चल रहा है तो 5 से जस्ट छोटा ले लो, हो गया इनके बीच में। अब इस वाले नंबर को आपको क्या करना है, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग नंबर बना देना है। आगे आपकी मर्जी के हिसाब से कुछ भी लिख दो, यहाँ पे 004 000 ये लो, कोई भी ऐसा नंबर बना दो जहाँ ना तो रिपीट होता हो, वहाँ पे ऐसे ब्लॉक बना देंगे हम, ना तो रिपीट हो ना ही वो रुके। तो ये देखो इससे तो बड़ा है और इससे क्या है ये छोटा है, तो इसके बीच में है। आगे इससे जितने चाहे नंबर आप ले सकते हो, ये लो जितने नंबर बनाना चाहो। डॉट डॉट लगाना मत भूल जाना, यदि आपने डॉट डॉट नहीं लगाया इसका मतलब वो टर्मिनेट हो जाएगा, यदि आपने डॉट नहीं लगाया तो ये रेशनल नंबर बन जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डॉट डॉट लगाना जरूरी है। इसका मतलब है कि ये नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पे नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग नंबर है। ओके, कितने भी नंबर आप यहाँ पे जितने चाहो उतने लिख सकते हो, बस ये ध्यान रखना है पहले दूसरे तीसरे डिजिट के अंदर कि आपको इनके बीच में नंबर लेना है, आगे आपकी मर्जी जैसे आप चाहो वैसे नंबर लिखो, ठीक है। और उसको नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग नंबर बना दो, ये हो गया। ओके, सेकंड, अगर √2 वाले आपके पास में इरेशनल नंबर है, उनके बीच में यदि आपको इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो देखो क्या करते हैं। जैसे √2 और √3 की ही बात हम करते हैं, इरेशनल नंबर फाइंड करना है। सबसे अच्छा तरीका तो होता है कि अगर आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो वैल्यू निकाल के, जैसे इसकी वैल्यू हमें पता है 1.414 डॉट 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 होती है और √3 की वैल्यू 1.732 डॉट 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 होती है। तो ये तो डेसिमल वाला ही मेथड हो गया, इसके अंदर ये लो 1.5 इससे बड़ा हो गया और इससे छोटा हो गया। आप आगे जो मर्जी आए वैसे डिजिट आप लिख दो यहाँ पे और इसको डॉट डॉट करके टर्मिनेट को भी नॉन टर्मिनेट बना दो। ओके, 1.5150050 ऐसे करके आप इसको नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग बना सकते हो, यदि आप √2 वालों की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आप √2 वालों की वैल्यू नहीं निकालना चाहते तो भी आपके पास में एक मेथड होता है कि यदि आपको इनके बीच में नंबर निकालना है तो इनका मल्टीप्लाई करो और √2 लगा दो, √2 लगा दो, क्या हो जाएगा, √2 पे √ है तो ये 2 की, देखो √ का मतलब होता है पावर हाफ, √ का मतलब होता है किसी की भी पावर हाफ। ओके, तो यहाँ √ का मतलब पावर हाफ और इस पे एक और √ है तो क्या हो जाएगी, पावर 1/4 मल्टीप्लाई 3⁻⁴। ये नंबर भी एक इरेशनल नंबर है और वो किनके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा। ओके, अगर आपको बिना √ वाले नंबर दे दें 2 और 3 है, बिना √ वाले नंबर आपके पास में है, 2 और 3 दोनों रेशनल नंबर है, इन रेशनल नंबर के बीच में आपको इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हो, बड़ा आसान है, पहले तो इनको डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। ये 2.1 इज ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3। ओके, तो अब इसको नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग नंबर बना दो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये लो, आपकी मर्जी हो वैसे आप इसको लिख सकते हो। ओके, इसके अलावा 2.2 आपके पास ले लिया,
3 4 5 6 7 कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। ओके, तो ये आपके पास में ऐसे नंबर है, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग भी हो गए, डेसिमल वाले भी हो गए, दो रेशनल के बीच में आपने इरेशनल नंबर भी फाइंड कर दिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि इनको नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं, √2 को, √3 को, √ वाले जितने भी नंबर्स होते हैं उनको नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे। तो इसके लिए आप देखिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।